क्लास 12 भूगोल लेसन 1 मानव भूगोल के विषय में आज पढ़ने जा रहे हैं। भूगोल शब्द का जनक कौन था? इराटोस्थनीज। याद रखिएगा, भूगोल शब्द का जनक इराटोस्थनीज। भूगोल विषय का जनक हिकैटियस। भूगोल विषय का जनक कौन था? हिकैटियस। भूगोल भूगोल ग्रीक या यूनानी शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जियोग्राफी। जियो का मतलब पृथ्वी, ग्राफी का मतलब अध्ययन, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। भूगोल की दो शाखा होती है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत मृदा, धरातल, जलवायु, मौसम इत्यादि पढ़ते हैं, जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव की क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन था? तो फ्रेडरिक रेडजल, जो जर्मनी के निवासी थे। जो कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। फ्रेडरिक रेडजल का पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफिया में मानव भूगोल की परिभाषा दी गई है। मानव भूगोल की परिभाषा देखिए। मानव भूगोल मानव समाज और उसके धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रेडजल के बाद एलन सी सैंपल ने भी मानव भूगोल की परिभाषा दी है। एलन सी सैंपल द्वारा मानव भूगोल की परिभाषा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इस प्रकार फ्रेडरिक रेडजल और एलन सी सैंपल की विचारधारा क्या थी? तो देखिए, विचारधारा नियतिवाद या निश्चयवाद। इसका अर्थ है कि मानव प्रकृति का दास है। इसका अर्थ है कि मानव प्रकृति का दास है, प्रकृति प्रधान होता है। उदाहरण, आदिमानव लोग मुख्यतः प्रकृति के दास थे, क्योंकि वे प्रकृति के अनुरूप या अनुसार अपना कार्य करते थे अथवा पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर थे। इस प्रकार एलन सी सैंपल और रेडजल ने प्रकृति को मुख्य माना है और उसे मालिक बताया है। यहाँ की परिभाषा बनती है मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही मानव का प्रकृतिकरण कहलाता है। तो प्रकृति के नियम के अनुसार मानव का चलना ही क्या है? मानव का प्रकृतिकरण है। प्राचीन काल में आदिमानव लोग भी प्रकृति के अनुरूप ही चलते थे। आगे देखते हैं। विडाल डी ब्लास, ये फ्रांस के थे। उन्हें मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्य के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान शामिल है। अर्थात विडाल डी ला ब्लास ने मानव को मुख्य माना है, मानव को मेन माना है। उनने क्या विचारधारा दी? संभववाद। उनने कहा कि मानव जो है प्रकृति का मालिक है, क्योंकि मानव प्रकृति के नियम को जानकर, तकनीकी अपनाकर प्रकृति को अपना वश में कर लिया। इसमें मानव को स्वामी बताया गया है। प्रकृति का मानवीकरण, मानव तकनीकी अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया, इसे प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। तीसरा, ग्रिफिथ टेलर, जो अमेरिका के थे। वो रेडजल और विडाल डी ला ब्लास दोनों के पक्ष में नहीं थे। वो अपना परिभाषा अलग दिए। क्या परिभाषा दिए? कि मानव ना ही प्रकृति का दास है, ना ही मालिक है।
ये आपस में क्रिया और प्रतिक्रिया करती है। उन्हें क्या विचारधारा दी? नव निश्चयवाद या नव नियतिवाद। इसका मतलब इस विचारधारा को रुको और जाओ की संज्ञा दी गई है। आर मतलब रुको, वाई मतलब तैयार, जी मतलब जाओ। रुको और जाओ की विचारधारा का अर्थ है पहले रुको अर्थात प्रकृति की संपदा को नष्ट मत करो, पहले प्रकृति की सुरक्षा के लिए तैयारी करो, इसके बाद प्रकृति की संपदा का उपयोग करो। यदि यह नियम ना अपनाया गया तो प्रकृति में अनेक विपदा आएंगे, मानव को क्षति या हानि पहुंचाएंगे। मानव भूगोल के उपक्षेत्र क्षेत्र कितने हैं? तो उपक्षेत्र और क्षेत्र मानव भूगोल बहुत व्यापक, इसके उपक्षेत्र और क्षेत्र बहुत हैं। जो पहला देखिए सामाजिक भूगोल, इसके अंतर्गत व्यवहारवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल आते हैं। जबकि नगरीय भूगोल के अंतर्गत नगरीय अध्ययन और नियोजन आते हैं। आर्थिक भूगोल के अंदर निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल आते हैं। और आवास भूगोल, नगरीकरण या ग्रामीण नियोजन आते हैं। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापक भूगोल आते हैं। डिकेन व पिट्स के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, इसके अनुसार मानव और इसके कार्यों को शामिल किया गया है। इस प्रकार यह चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना।